नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज वैशाली। घोरौल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रहसा गांव में शनिवार को सेवानिवृत्त शिक्षक स्वर्गीय राजेंद्र दास की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, शिक्षकों और समाजसेवियों की उपस्थिति रही। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकिशोर सिंह ने स्वर्गीय राजेंद्र दास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने उन्हें समाज के लिए सच्चा हीरो बताते हुए कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र दास ने अपने जीवन के लगभग 60 वर्ष शिक्षा और समाज सेवा को समर्पित किए। पूर्व विधायक ने कहा कि भले ही उनके पुत्र डॉक्टर दीपक अपने पिता को अपना आदर्श मानते हो, लेकिन स्वर्गीय राजेंद्र दास पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि अगले जन्म में भी उन्हें स्वर्गीय राजेंद्र दास जैसा सानिध्य प्राप्त हो। राजकिशोर सिंह ने स्वर्गीय राजेंद्र दास के विचारों को याद करते हुए कहा कि वे अवसर कहा करते थे, पूत सपूत तो का धन सींचे, और आज उनके पुत्र डॉक्टर दीपक, बीजू और पंकज उनके बताए मार्ग पर चलकर इस कथन को सार्थक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र दास के लिए धन दौलत का कोई विशेष महत्व नहीं था, बल्कि उनका संपूर्ण जीवन शिक्षा के प्रसार और समाज के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उन्होंने यह भी कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र दास ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे, लेकिन पाखंड और आडंबर के प्रखर विरोधी थे। वे कर्म में विश्वास करते थे और जीवन भर समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय राजेंद्र दास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय राजेंद्र दास से शिक्षा प्राप्त कर सैकड़ों लोग आज सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं, जो उनके शिक्षकीय योगदान की जीवंत बनाता है। धन्यवाद। हम आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय उनके प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करने हेतु यहाँ पधारे। उनके जीवनी पर प्रकाश डालना 5 मिनट मैं समझता हूँ, उनको अगर 1 घंटा भी समय दिया जाएगा तो शायद मेरी बात पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 60 वर्षों से ज़्यादा मैं उनके सानिध्य में रहा हूँ। इस पर अगर मेरी बात सुन रहे होंगे और मेरा कर्तव्य कहीं ऐसा होगा, पुनर्जन्म कोई चीज़ होगा, तो मैं चाहूँगा कि अगले जन्म में फिर उनका सानिध्य मुझे मिले। अगर ऐसा संभव हो तो मैं उनके सानिध्य में जन्म लूँ। आगे गए हैं, मैं पीछे से आऊँ और पुनः उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिले। उनके जीवनी पर मैं 2 शब्द जरूर बोलूँगा, क्योंकि मुझे कहा गया है। एक बात वो हमेशा बोलते थे, पूत सपूत का धन सींचो, पूत सपूत का धन सींचो। ये आज साबित हो रहा है कि जो वो सोचते थे, दीपक, पंकज, बीजू और यहाँ तक कि 2 बहुएं, आरती और क्या नाम है बुलें छोटी वाली रजनी, और परिवार के सभी सदस्य, उनका पोता मेडिकल में पढ़ रहा है। तो ये जो उनका सोच था आज चरितार्थ हुआ। आज दिखाई पड़ता है कि दौलत का महत्व नहीं है। वो खुद ही सोसाइटी के लिए एसेट थे। दीपू अपने सीमा में बोलने का काम किए, उनको वही बोलना चाहिए, उनकी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ सर, राजेंद्र दास जी दीपक के हीरो नहीं हैं, दीपक के हीरो नहीं थे, इस समाज के हीरो थे और इस समाज के हीरो हैं।
उनको अपने सीमा में बोलना चाहिए, इसीलिए वो अपना सीमा में बोले। और मेरा समझ है और मैं समझता हूं इस समाज के तमाम लोग इसको मानते होंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट पर 1 मिनट से भी कम समय है। वो ईश्वर में विश्वास करते थे। ऐसा नहीं कि डार्विन के सिद्धांत को मानते थे, लेकिन जितना ईश्वर में विश्वास करते थे उतना ही पाखंड के विरोध में भी थे। तब आप समझिएगा कि उनके जीवन पर किसका असर पड़ा। कबीर का असर पड़ा नहीं मुझे मालूम, भगवान बुद्ध का असर पड़ा नहीं मुझे मालूम, लेकिन एक्शन कमोबेश वही था। चाहे फूले हो, पेरियार हो, कबीर हो, चाहे जो कोई भी हो, कर्म में विश्वास था उनको, पाखंड के विरोध में थे। ईश्वर में तो इतनी आस्था थी कि पूछिए मत। बहुत सारे लोग जो दिन रात पूजा करने का काम करते हो, डेली सुबह सब मंदिर जाते हो, इससे ज्यादा ईश्वर के प्रति उनको आस्था है। लेकिन पाखंड के उतना ही हमारे बीच, हमारे समाज के, हम लोगों के गौरव, इस समाज के गौरव, डॉक्टर दिलीप कुमार राय एक बार हमसे पूछे थे कि आम युवाओं के लिए जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये सीखने का क्षण है। और मैं जब आया था तो दीपक भैया बोल रहे थे कि 1 घंटा समय देना होगा। मेरा कार्यक्रम भी है पटना में, लेकिन मैं जब 1 घंटा नहीं भैया, मैं अब 2 घंटा रुकूंगा, क्योंकि मेरे लिए सीखने का कार्यक्रम है। क्योंकि इस मंच पर वैसे वैसे लोग बोलेंगे जिनको सुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत आभार आपका, कुशल संचालन आप कर रहे हैं, इनके लिए ताली बजाइए, क्योंकि संचालक की बड़ी तो हम लोग सुनना भी चाह रहे थे, लेकिन बहुत कम समय में इसमें अपनी शुभकामनाओं संवेदना के साथ मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, राजेंद्र बाबू का नाम रहेगा, राजेंद्र बाबू का नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। हमारे स्मृति में कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। हमारे पास बस 3-4 वक्ता और हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि पहली बार उनके स्मृति में जो सम्मान शुरू किया गया है, जो प्रत्येक वर्ष होगा, उनमें हम जिन नामों को आज यहाँ बुलाएंगे, मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूँ प्राचार्य प्रोफेसर का। बहुत अच्छे श्रोता, बहुत अच्छे वक्ता और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और जब ऐसे लोग हैं तो मतलब मुझे लगता है कि हर निगाह में हर चेहरे को पढ़ रहा हूँ, सब बड़े अनुशासन में